हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। पहले से काफ़ी गले में फ़र्क है, ठीक है। तो अभी पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आए और अच्छे से सुनाई भी दे। देखिए, सोशल साइंस का क्लास 8 का ये असेसमेंट है, 15 नवंबर का है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है ना 2015 किसका, नेपाल का। तो जब उसने 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पास किया तो वो अब कौन सी कंट्री बन गई है, किंगशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या नन ऑफ दिस। देखिए, पहले वहाँ राजा का राज था। 2015 में जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ ना, तब से वो डेमोक्रेटिक बन गई है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट आर गारंटेड बाय द। देखिए, आप आंसर पहले खुद बनाने की कोशिश भी करना। ये कह रहे जो फंडामेंटल राइट है ना, उसकी गारंटी जो है इंडिया को, इंडिया के जितने भी लोग हैं उसको कौन देता है। स्टेट गवर्नमेंट देती है, मतलब राज्य की सरकार देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को चलाती है वो देती है, जैसे इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, वो देती है। या कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान देता है, चाहे सरकारें बदल जाएं लेकिन आपका जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं जाएगा। तो वो कौन देता है, वो देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसका आंसर बी है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। अब उसके बाद कह रहे थे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज। ये कह रहे जो थर्ड टायर है ना गवर्नमेंट का इंडिया में, वो कौन है। देखिए, पहला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होता है और तीसरा लोकल गवर्नमेंट होता है। लोकल में जो है ना, जो गांव के अंदर पंचायती राज कह सकते हैं, और शहर के अंदर जो आप एमसीडी वगैरह देखते हैं ना, वो सब आता है। तो थर्ड टायर कौन सा हुआ, पंचायती राज, ठीक है। इसका ए आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ। ये कह रहा है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है ना, मतलब कानून को लागू करना और उसको चलाना, ठीक है। गवर्नमेंट के जितने भी सारे कानून होते हैं उनको लागू करना, ये किसकी जिम्मेदारी है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, एग्जीक्यूटिव की है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन की है, जुडिशरी ऑर्गन की है या नन ऑफ दिस की। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, ठीक है। देखो, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है ना, वो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। जो लेजिस्लेटिव होती है वो बनाती है, और जुडिशरी जो होती है उसकी गार्ड करती है, उसकी सेफ्टी करती है, उसको सेव करके रखते हैं कि वो बने रहें, ठीक है। जैसे कोई कानून को तोड़ता है तो उसको सज़ा देती है ना, तो जुडिशरी जो है कोर्ट ही तो देती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए, क्योंकि ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज ए कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसको जो है कॉन्साइंस कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर को, फेडरलिज्म को, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या फंडामेंटल राइट को। देखिए, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट दोनों को कंसाइंस माना जाता है। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं दे रखे हैं, तो हम फंडामेंटल राइट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया होता, फंडामेंटल राइट दिया होता, तो लिख देता ए बी, तो फिर हम उस पर टिक कर देते जहाँ ए बी लिखा है, सी पर लिखा है, डी पर लिखा है। यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट लिखा है तो आप डी पर टिक करेंगे, ठीक है। जिनका ठीक था वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे प्रोविजन, मतलब मना करना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इज एंश्योर्ड अंडर। देखो, 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो ये गैर कानूनी है। तो ये कौन सा हमारा जो राइट है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसी भी प्रकार के काम को करने की, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम है, या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। देखो बच्चों, 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, आपको सबके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर वो कर रहा है तो उसका शोषण किया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो इसका आंसर सी है। और देखो, मैं आपको 6 जो है ना राइट बता दूं कौन कौन से फंडामेंटल। एक राइट टू इक्वलिटी है, एक राइट टू फ्रीडम है, एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, एक कल्चरल एजुकेशनल राइट है, ठीक है, एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये टोटल जो है 6 होते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जरूरी नहीं है ना कि यही आए, कुछ और भी आ सकता है जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
तो छठे का आंसर क्या है बच्चों? सी आंसर है। लास्ट में मैं सारे आंसर भी दोबारा बताता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब सातवां जो है, यहाँ बोला गया विच फंडामेंटल राइट अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इन केस ऑफ वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय स्टेट। देखो, अगर कोई स्टेट किसी भी पर्सन का कोई राइट छीन लेता है, फंडामेंटल राइट छीन लेता है, 5 में से कोई भी राइट छीन लेता है, तो छठा राइट होता है फंडामेंटल, जो उसे कोर्ट में जाने के लिए अलाउ करता है। तो वो कौन सा है? वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर बच्चों आपको 5 राइट नहीं मिलते ना, 1, 2, 3, 4 और 5वां ये, अगर इन 5 में से कोई भी राइट नहीं मिलता तो इसको पाने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, वो है छठा राइट। तो समझ में आ गया छठा राइट क्या कहता है? कि अगर आपको कोई भी 5 राइट नहीं मिल रहे ना, तो उसको पाने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, वो होता है। तो इसका आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा था स्टेट विच डजंट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन विल बी कॉल्ड अ। ये कह रहा है एक जो स्टेट है वो ऑफिशियली ये बिल्कुल नहीं कहता कि हम इस धर्म को जो है प्रमोट करेंगे। जैसे भारत के अंदर जो है ना, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, सभी धर्मों को बराबर लिया जाता है, ठीक है। तो भारत कैसी कंट्री है? वो है सेकुलर स्टेट है। कैसा है? सेकुलर, ठीक है। इसका ए आंसर होगा। फेडरल नहीं, ठीक है, सॉवरन, सोशलिस्ट, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका ए आंसर था। उसके बाद जो है हमारा ये 9th और 10th है, ये असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू होते तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि जो रीज़न लिखा है वो इसका ही है या किसी और का है। तो यहाँ पहले लिखा है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। इंडिया जो सेकुलर कंट्री है, कह रहा है इसका कारण ये है, सेकुलर मतलब जो सभी धर्मों को समानता दी जाती है, जो स्टेट होता है ना वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। तो रीज़न में भी ये लिखा है कि इंडियन जो है स्टेट है वो डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट। कोई भी स्टेट के अंदर किसी भी एक धर्म को वरीयता नहीं दी जाती, सभी धर्मों के को वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न बिल्कुल ठीक लिखा है, दोनों ट्रू भी हैं। तो हम पहले वाला कहेंगे, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहे हैं इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों पर शासन करती है, ठीक है। पीपल आर इलेक्टेड, ठीक है, बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो रीज़न लिखा है कि पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न दैम। यहाँ के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उन्हीं पर राज करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसी वजह से तो डेमोक्रेटिक है। तो इसका मतलब दोनों सही है, रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही, और रीज़न सही बता रहा है असर्शन के बारे में, तो इसका भी ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं सारे आंसर दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके आंसर मैच हो सकें, ठीक है। तो देखिए, जो पहला वाला है इसका आंसर जो है वो बी। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, ठीक है। जो दूसरा उसका भी बी है। तीसरा जो है उसका ए। जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें बोला गया था ना इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका भी ए। तो पहले दो के बी और तीसरे चौथे के ए। और पांचवा जो है इसमें बोला गया था कौन सा है, तो इसका है डी, ठीक है। उसके बाद जो छठा है उसका है सी फॉर कैट वाला, ठीक है। सातवां जो क्वेश्चन है उसमें आपसे वोल्यूशन की बात की गई थी, तो इसका है डी। आठवां जो क्वेश्चन है उसका है सेकुलर स्टेट। और जो नौवां क्वेश्चन है उसका ए, और जो 10वां है उसका भी ए। इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो।